बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़े खबर के साथ। 24 फरवरी तक बढ़ाई गई है 2G इंटरनेट की मियाद। VPN पर रोक जारी रहेगी और 25 जनवरी को बहाल की गई थी 2G इंटरनेट सर्विस। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 24 फरवरी तक बढ़ाई गई है 2G इंटरनेट की मियाद, क्योंकि आपको ये याद होगा कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसके बाद से वहां पर 5 अगस्त से जितनी भी जो इंटरनेट खदमात है उनको बंद कर दिया गया था और एक बार फिर से जब उनको शुरू किया गया तो उसमें 2G सर्विसेज को शुरू करने के बाद अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 24 फरवरी तक ये बढ़ाई गई है इंटरनेट की मियाद। VPN पर रोक जारी रहेगी और 25 जनवरी को चूंकि बहाल कर दी गई थी 2G इंटरनेट सर्विस, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी, यानी कि अभी इसकी मियाद को और बढ़ा दिया गया है और 24 फरवरी तक 2G इंटरनेट की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा VPN पर रोक जारी रहेगी और 25 जनवरी को बहाल की गई थी 2G इंटरनेट सर्विस। बहुत सारे लोग वहां पर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया था कि कम से कम 2G इंटरनेट सर्विस को शुरू कर दिया जाए और इसी को देखते हुए 25 जनवरी को यह फैसला लिया गया था जब 2G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्योंकि वहाँ की जो ज़िंदगी है वो मामूलात पर आ रही है और इसीलिए अब इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है, यानी कि 24 फरवरी तक 2G इंटरनेट सर्विस की मियाद को बढ़ा दिया गया है। VPN पर रोक जारी रहेगी क्योंकि जो सरकार की जानिब से फैसले लिया गया था, गवर्नर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया था, उसमें सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि अगर फुल फ्लैश 3G या 4G सर्विसेज स्टार्ट कर दी जाएगी तो उससे कुछ जो दहशतगर्द है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही वजह है कि 25 जनवरी को जो इंटरनेट की सर्विस बहाल की गई थी 2G इंटरनेट सर्विस, उसको बहाल रखते हुए अब उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। अब 24 फरवरी तक ये जो मियाद है वो कर दी गई है। 24 फरवरी तक ऐसे ही 2G सर्विसेज चलती रहेगी। हाँ, ये बात और है कि VPN पर रोक जारी रहेगी। तो ये बड़ा और अहम फैसला है और ख़ासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो आने जाने वाले सयाह हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी और खुशगवार खबर है। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर लगे PSA को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के बाद इंतजामिया ने जिन वजूहात की जानकारी दी उनकी काफ़ी तनकीद हुई है। खासतौर पर महबूबा मुफ्ती को डैडी गर्ल और कोटा रानी की तरह बताए जाने से तनकीद इतनी बढ़ गई थी कि इंतजामिया को सफाई देनी पड़ी। उधर DGP दिलबाग सिंह ने कश्मीर में लीडरान की हिरासत को जायज़ ठहराया है, लेकिन यह भी कहा है कि जिस तरह से इंतजामिया के डोजियर में महबूबा मुफ्ती को डैडी गर्ल बताया गया है वो अफसोसनाक है। DGP ने आगे कहा है कि जो लीडर ताकतवर हैं उन्हें रिहा करने से हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए जब तक वादी का माहौल पूरी तरह से आम नहीं हो जाता है लीडरान को रिहा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि ज्यादातर लीडरान को रिहा किया जा चुका है और सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही हिरासत में रखा गया है। और चलिए बढ़ते आगे और रुक करते हैं कुछ और खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हिंदुस्तान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के एक मामले पर डिस्कशन के दौरान अमेरिकी सीनेटर ने जम्मू कश्मीर पर फिक्र जताया, जिसके बाद अमेरिकी सीनेटर के फिक्र जताने पर हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें फौरन इस मामले में फिक्र न करने की सलाह दे दी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने जब जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इस मामले को खत्म करने की सलाह दी तो वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें फौरन टोकते हुए कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान इस मसले को सुलझाने की सलाहियत रखता है। When it comes to Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that two democracies will end it differently. Don't worry, Senator. One democracy will settle it, and you know which one. कर्नाटक के हुगली में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने और पाकिस्तान पर लिखे गीत को गुनगुनाने पर 3 कश्मीरी तलबा को अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों ही नौजवान KLE इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा है। गीत गुनगुनाने का वीडियो वायरल होने के बाद कई मकामी तंजीमें बाहर निकली और मुजाहरा करने लगी। इस दौरान मुजाहरीन ने गिरफ्तार किए गए तलबा को सख्त से सख्त सजा दिए जाने का मुतालबा किया। आपको ये याद होगा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं और इसी दौरान
ये जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटक के हुगली में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने और पाकिस्तान पर लिखे गीत को गुनगुनाने पर 3 कश्मीरी तलबा को अरेस्ट किया गया है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों के 1,12,650 ओहदों के लिए इंतखाब कराए जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है और इसके लिए पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 मरहलों में कराए जा रहे इंतखाबात के लिए जारी पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 22 फरवरी तय की गई है। 24 फरवरी को नॉमिनेशंस की जांच होगी और 26 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने पंचायत ज़मीनी इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती सदर मनीष साहनी ने कहा है कि यह काबिल तहसीन कदम है। उन्होंने अवाम से इस इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मनीष साहनी ने इस मौके पर कहा कि पार्टी कश्मीर में भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। उन्होंने सरकार से बगैर किसी रुकावट के कश्मीर में तशहीर करने की अपील की। सूचना जारी की गई है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई इसका स्वागत करती है और जनता से अपील करती है कि बढ़ चढ़कर इन चुनावों के अंदर हिस्सा लिया जाए। 370 हटने के बाद पिछले 6 महीनों में ये हमारे लिए लोकतंत्र बहाली का केंद्र सरकार का पहला कदम है और हम उन कश्मीरी नेताओं को इन चुनावों के अंदर नसीहत दे सकते हैं कि उनके बिना भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाली की जा सकती है। आप लोगों के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि शिवसेना भी इन चुनावों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और जम्मू ही नहीं कश्मीर के अंदर भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे शिवसेना नेताओं को बेरोक टोक अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए। पंचायत ज़मीनी इंतखाबात का पैंथर्स पार्टी ने खैर मकदम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर बलवंत सिंह मनकोटिया ने इसको लायक तहसीन कदम बताया। पार्टी सदर ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पहली मरतबा पंचायत की खाली सीटों पर इलेक्शन करवा रही है, जो कि अच्छा कदम है। लेकिन जिस तरह से ज़मीनी इंतखाबात पार्टी निशान पर करवा रही है, इससे यह जाहिर है कि सरकार जमहूरियत का कत्ल करने पर तुली हुई है और लगता है कि कानून निज़ाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़मीनी इंतखाबात पार्टी बेस पर करवाने का फैसला जमहूरियत का मजाक है। मनकोटिया ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि अपने फैसले पर दोबारा से गौर करके ज़मीनी इंतखाबात नॉन पार्टी बेस पर करवाए जाएं। ये ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो चुनाव हुए उसका टर्म खत्म हो गया और दूसरे चुनाव हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अपना निर्णय बदला है। ऐसा नहीं है, चुनाव हुए हैं और अब ये पंच सरपंच जो बनेंगे ये 5 साल के लिए नहीं बनेंगे। ये उसी या जो पेंडिंग जो समय रहता है उस पुरानी पंचायतों का 4 साल का जो समय लगभग रहेगा, तो सिर्फ उस वक्त के लिए बनेंगे। तो उपचुनाव में कहीं ऐसा नहीं होता कि उपचुनाव में गवर्नमेंट का फैसला एक हो और पूरे चुनाव जो मेन चुनाव हो उसमें फैसला अलग हो, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। तो इसमें हमें लगता है कि गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए और इसमें दुरुस्ती करनी चाहिए कि अभी पॉसिबल नहीं है कि पंचायत चुनाव जो है ये पार्टी मैंडेट पे हों, क्योंकि पिछले बारे नॉन पार्टी मैंडेट पे हुए थे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इसमें इस फैसले को रिव्यू किया जाए। पुंछ के डीडीसी राहुल यादव और एसएसपी रमेश अंगराल ने पुंछ जिले के शाहपुर किरनी सेक्टर के गोलाबारी से मुतासिर गांव शाहपुर का दौरा किया। उन्होंने गोलीबारी में मारे गए शख्स बदरुद्दीन के अहले खाना को 1 लाख रुपए का चेक और रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपए दिए। उन्होंने उस मस्जिद का भी मुआयना किया जो जुमे को पाकिस्तान की गोलीबारी की जद में आ गई थी। बता दें कि जुमे की दोपहर को पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के शाहपुर सेक्टर के कई गांवों को निशाना बनाकर मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी फौज ने शाहपुर में 120 mm के बड़े मोर्टार दागे थे। गांव की मस्जिद के चारों तरफ दर्जनों गोले गिरे थे और जिसकी जद में जुमे की नमाज अदा करने जा रहे नमाजी आ गए थे, जिसमें बदरुद्दीन की मौत हो गई थी और मोहम्मद ताज और मोहम्मद शब्बीर शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में 18 साल की लड़की से शादी का झांसा देकर महीनों तक रेप करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद मामले का इंकशाफ हुआ और लड़की के वालिद ने मेंढर के गुरसाई में अब्दुल रहमान नाम के नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कई दिनों की छापेमारी के बाद पुलिस ने बालाकोट इलाके से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जो कि हमें जो लड़की है उसके फादर ने कंप्लेंट की थी कि जो लड़का अब्दुल रहमान है वो उनकी बेटी को शादी का झांसा देके उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाए रखता था और इसकी वजह से वो हमला होगी। उसके बाद उसने मतलब फर्दर एक डेड फीटस को जो है वो जन्म दिया था। इसके बाद हमने एफआईआर लॉन्च की तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू होगी। जैसे एफआईआर लॉन्च की तो ये अक्यूज़ जो है ये भागने की फिराक में था
तो हमने अलग अलग टीम्स जो हैं वो डिप्यूट के अलग अलग एरियाज़ में जाके डिफरेंट लोकेशंस पे जब रेड मारी तो हमने इस एक्यूज़ को जो है अरेस्ट किया है। अभी एक्यूज़ जो है वो पुलिस स्टेशन गुसाई की कस्टडी में है और फर्दर इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। जम्मू में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जानिब से SRO 202 के खिलाफ मुकदमा के खिलाफ मुजाहरा किया गया और काफ़ी तादाद में अलग अलग महकमे के मुलाजमीन ने एक साथ सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मानना है कि मुल्क में किसी भी रियासत या यूनियन टेरेटरी में SRO 202 नहीं है तो फिर यहाँ पर इसे क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने LG मुर्मू से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इसे रिवोक करें। गुजर बस्ती, रिंगहट, दमहाल के लोगों ने बिजली फ्री में इजाफा किए जाने पर मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बिजली महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महकमे से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन हम आए इस वक्त वफद लेकर आए हैं DC साहब के पास। तो हमें थे पहले 108 रुपये बिजली फीस, तो आज वो बढ़ाकर हो गई है 380 रुपये, 85 रुपये। तो हम जो है 2 घंटे खाली हमें पावर आती है 6 से लेकर 8 बजे तक। उससे बाद हम पावर का नाम भी देखते नहीं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन इसलिए हम आए वफद लेकर जनाब DC साहब के पास कि अगर नज़र इंसान हो जाए हम गरीबों के। हमारी जो पावर बिल है ये कम से कम पहले हमें 108 रुपया थी, आज ये बढ़ाकर पिछले महीने में हमें 375 रुपया अदा करनी पड़ी। 385, आज भी 385-84 आया है बिल। अब इस बारे बिजली की जो फीस है इसके बारे में हमें कोई इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, ना हमें कोई सरकारी कारखाने के हम उसमें पावर को इस्तेमाल करते हैं। किसी के घर में 1 बत्ती है, किसी के घर में 2 बत्ती है, उस 1 बत्ती की लाइट से हमें इतनी फीस अदा करनी पड़ती है। खुदा के लिए हमें इंसाफ DC साहब करें कि इस बारे में हम गरीब लोग बचें। अनंतनाग के अच्छावल इलाके में PDD महकमे के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी की शिकायत की है और जमकर नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन ने सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ भी PMGSY के खिलाफ नारेबाजी की और सियासी पार्टियों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम लगाया। शेड्यूल दिया था, शेड्यूल में इन्होंने भी उसमें भी 2-2, 3-3 घंटे 15 मिनट हमें बिजली रहती है पर आवर, 15 मिनट 10 मिनट, और जो टाइम है वो भी ऐसा ही है। ये जो पोल हैं, जो बिजली की इलेक्ट्रॉनिक जो चल रही है इस वक्त, लाइनें जो चल रही हैं ये भी टूटी फूटी है, ये दरख्तों के साथ लटकी हुई है, पोल नहीं है, लकड़ी के पोल कहीं हैं और कहीं कुछ है। मेन लाइन जो है ये भी हमेशा गिरती रहती है। इसको हो गया तकरीबन 6 महीने लगा काम, जब हड़ताल हो गया और हड़ताल के पहले बाद में कोई काम इसका नहीं हुआ है। और देखो हमारे माँ बहनों को बहुत मुश्किल आता है कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी या बर्फ में कोई गाड़ी आता नहीं है। खिदमत सेंटर एसोसिएशन का जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी रहा, जहां गुज़िश्ता 55 दिनों से यह एहतजाज चल रहा है। नौजवानों ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर बैंक नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ज़िंदगी में करे तो करे क्या। जम्मू कश्मीर बैंक मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बैंक ने कोई मुस्तकबिल जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। जम्मू कश्मीर के खिदमत सेंटर में नौजवानों ने 10 साल तक काम किया। नौजवानों ने अपनी मुलाजमत का फिक्र करते हुए गवर्नर इंतजामिया से मसले का हल करने की अपील की। प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं कि JK बैंक ने पिछले साल हमारे साथ एक वादा किया कि खिदमत सेंटर्स के लिए हम एक परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी लेके आएंगे और उनको हम एडजस्ट करेंगे बैंक में एज अ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की वो इस मसले को सीरियसली नहीं लेते और खामोश तमाशाई बन के इसका वेट कर रही है। जो हमने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया था गवर्नर ऑफिस के सामने भी, इसके बाद हमने जो सेक्रेटरी चलो कॉल भी की थी और हमें एक क्लियर मैसेज बताना चाहते हैं कि जो हमने ये ट्रैक चुना है
कि हम इससे तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे मसले का संगीन हल न निकाला जाए। सेक्रेटरी चलो की कॉल दी है जिसको पुलिस ने फाइल किया है, और हम लोग ये तब तक जारी रहेंगे जब तक न जो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। और हमें लगता है कि शायद जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कान बहरे हो चुके हैं, जो हमारी आवाज़ है वो इन तक नहीं पहुँच रहे, और हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शायद हमें भी नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने पर मजबूर करेंगे कि ये जो मसला है ये कल को इनके लिए धमाका खेल साबित न। हुकूमत की जानिब से जहां एक तरफ सफाई के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं और सफाई मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन जिला किश्तवाड़ में ड्रेनेज सिस्टम के खस्ताहाली इंतजाम की पोल खोल रही है। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके ITI के मकाम पर काम कर रहे ताजिर काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है और जल्द से जल्द मसले का हल करने की अपील की। अगर हम बात करें पूरे किश्तवाड़ ज़िले की, जो टाउन हमारा है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की जो है खस्ता हालत है। बात करें हमारे जो यहाँ ताजिर बर्दे से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। पूरे सिटी के अंदर अगर ड्रेनेज सिस्टम का हाल देखा जाए बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ताजिर बर्दे से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ ग्राहक को चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ बारिशें पड़ती हैं तो दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। जब धूप निकलती है तो यहाँ बदबू इतनी हो जाती है कस्टमर दुकान पर आना मुश्किल हो जाता है। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से पुरजोर अपील है कि वो इन ड्रेनेज सिस्टम को देखें, ताकि यहाँ पर जो ताजिर बर्दे से जुड़े हुए लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताकि इनके मुश्किलात का अजाला हो जाए। अफसोस का मकाम है कि हमारी जो दुकानें हैं, दुकानों का जो किराया हम देते हैं, लेकिन कस्टमर हमारे दुकानों पे नहीं चढ़ रहा है क्योंकि यहाँ बड़ी बदबू है। हम टोनियारा कमेटी के पास बार बार गए, लेकिन उन्होंने कहा ये नेशनल हाईवे के अंडर है, इसको नेशनल हाईवे बनाएगी। लेकिन न मालूम, न नेशनल हाईवे बना रही है, न PWD बना रहा है, न टोन वाले बना रहे हैं। टोन वाले हर साल आते हैं कि दे दो भाई हमें एक पैसा। भाई किस किस्म का पैसा है? तो हमें वो 2-2 हज़ार रुपया जो है हर साल लेते हैं। हमें समझ नहीं आता है वहाँ वो किस चीज़ का पैसा देते हैं।